अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। समी इब्राहिम को नोटिस भेजे हैं पाकिस्तान की एक इदारे ने और कहा है कि अदालत में पेश हूं और अगर वजाहत करें कि आपने मुल्क के खिलाफ कैसे बात किया है। समी इब्राहिम साहब का रद्द-ए-अमल सामने है, वो आपके सामने रख देते हैं। और समी इब्राहिम साहब ने वही सवालात उठाए हैं जिन सवालात के लिए अक्सर लोग मुझ पर नीचे कमेंट्स में तनकीद कर रहे होते हैं कि इन पर आप बातचीत क्यों नहीं करते। समी इब्राहिम साहब बैठे हुए अमेरिका में, वहां से होकर वो सवालात उठा सकते हैं और फिर भी उन्हें वहां पर भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो सोचें क्या हाल होगा अगर पाकिस्तान में मेरे जैसे जर्नलिस्ट यहां पर सवालात उठाएंगे। ये एक हकीकत है जो आपको भी तस्लीम करनी होगी और मुझे भी तस्लीम करनी होगी। बहरहाल समी इब्राहिम साहब के सवालात आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं लोगों और रियासत के सामने मैं अपना मुकदमा रखना चाह रहा हूं, कुछ सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। इल्जाम लिया है कि मैंने हैरेसमेंट क्रिएट की है पाकिस्तान में, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से मेरी वीडियोस काबिल एतराज हैं। ये समी इब्राहिम साहब ने कहा है। उसके बाद वो कहते हैं 13 मई को मुझे कहा गया कि मैं पेश हूं FIA के सामने। मैं 14 तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूं, इस वक्त बाहर हूं मुल्क से। मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं एक निहत्ता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं इसे सवाल कर सकता हूं। और फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा काम यही है कि मैं सवाल करूं और उन सवालों के मुझे जवाब दें। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो कंप्लेनेंट है, मेरे यानी जो शिकायत करने वाला है, जिसने कंप्लेंट की है, वो स्टेट है, यानी वो रियासत है। जिसने मेरे खिलाफ शिकायत की है वो रियासत है। मैं किसी को क्या डरा सकता हूं? मैं एक बुजुर्ग और एक आप कह सकते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हूं। सिर्फ मैं एक आदमी हूं, सिर्फ सवाल कर सकता हूं और एक कॉमन मैन हूं। मैंने कहा कि साजिश पहले होती है, मुदाखलत बाद में होती है। ये मेरा सवाल था। अब ये वही वाला सवाल है जो पाकिस्तान के बड़े मोहतरम जर्नल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुदाखलत हुई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, लेकिन साजिश नहीं हुई। तो समी इब्राहिम साहब ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये था कि साजिश पहले होती है, मुदाखलत बाद में होती है। ये मेरा बुनियादी सवाल था। उसके बाद ये उनका कहना है, ये कहना गलत है कि साजिश नहीं हुई। साजिश होती है, उसके बाद जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस होती है वो असल में उसकी एग्जीक्यूशन होती है। बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा। उसके बाद वो कहते हैं कि ये लोग अचानक कैसे मिल गए, यानी जो अपोजिशन की 13 जमातें थी, ये अचानक से सारी कैसे मिल गई। इमरान खान को डम साबित करने की कोशिश की गई। कहा कि अपोजिशन ने और मुख्तलिफ जो इकाइयां थी उन्होंने मिलकर ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान डम्ब है, उसकी उंगली पकड़कर लाया गया है, वो सिलेक्टेड है, उसे बिठाया गया, उसे फीड किया जा रहा है, हालांकि वो पाकिस्तान का वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल बंदा है। साथ साथ समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि फौज के तर्जुमान ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर उसी प्रेस टॉक में वो कहते हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है। तो वो कहते हैं कि मैंने सवाल ये पूछा कि जनाब अगर ये सियासत नहीं है तो फिर क्या है। ये फिर उन्होंने कहा, समी इब्राहिम साहब का जवाब था। उसके बाद वो कहते हैं जवाब नहीं है तो पर्चे दर्ज करवाकर जेलों में डाल दें। 22 करोड़ अवाम है, सबको जेलों में डाल दें। आप वक्ती तौर पर डरा सकते हैं, लेकिन सवाल लोगों के जहनों में रहेंगे और लोग सवाल पूछते रहेंगे कि रात को माहौल कैसे बना, अदालतें कैसे खुली। उसके बाद वो कहते हैं पाकिस्तानियों का दिल फौज के साथ धड़कता है, ये मैं दिल से कह रहा हूं। अगर साजिश थी तो रोकी क्यों नहीं गई। मैं एक निहत्ता जर्नलिस्ट हूं जो सवाल पूछता है और मेरा सवाल है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, खुली नंगी मुदाखलत हुई, मुदाखलत को रोका क्यों नहीं गया। और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है कोalition गवर्नमेंट के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फोरम पार्लियामेंट के फोरम पर खड़े होकर इकरार किया कि उस खत के अंदर धमकी मौजूद है। रियासत पाकिस्तान को धमकाया गया कि इमरान खान को निकालो। ये आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फोरम पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है। ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।